वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब वक्त हुआ जाता है जहानत के इम्तिहान का। दो बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही यंग डिबेटर्स आज हमारे साथ हैं। एक डिबेटर ग्रेड 10 में है और एक डिबेटर ग्रेड 6 में है। आज दो यंग लोग हमारे टॉपिक पे बात करेंगे। टॉपिक और डिटेल्स तो ऑफ कोर्स अली भाई शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले रमज़ान के बाबरकत महीने में स्पार्क्स स्मार्टफोन लेके आया है तोहफों का खजाना। स्पार्क्स स्मार्टफोन्स की जानिब से जीतने वाले को मिलेगा स्पार्क्स स्मार्टफोन की तरफ से ये तोहफा। सो शाइन विद स्पार्क्स और मिलेगा आपको नियो 6 ग्रेडियंट ग्लास फिनिश। थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और पता नहीं अब आपको मोबाइल की इजाज़त मिलनी भी है कि नहीं। अम्मा को जाके दे देना, आपको शायद फिर भी मिल जाए। देखते हैं क्या होता है। अभी तो पहले ये देख लेना कि कौन क्या करता है। जी अली भाई, ओवर टू यू। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और बच्चों को देख के इसके अंदर इंटरेस्ट और बढ़ रहा है। आज के डिबेट का जो मौजू है वो है बच्चे तो गैर सियासी होते हैं। क्या है? बच्चे तो गैर सियासी होते हैं। अब देखते हैं कि ये बच्चे हमारे सियासी हैं या गैर सियासी हैं। सर जी थोड़ा मुश्किल और टॉपिक दे देते। उन्होंने अपनी मर्जी से ये टॉपिक चूज़ किया है, कई टॉपिक्स में से। ओके अच्छा जी, जो आपका स्टाइल होगा, अंदाज़े बयां बेटा, उसके 50 मार्क्स होंगे। अच्छी तरह लफ्ज़ों को अदा करने के 50 होंगे और 100 मार्क्स होंगे आपके कंटेंट के मवाद। टोटल 200 नंबर होंगे जिसमें से आप लोगों की मार्किंग होगी। अच्छे से अदा करना है, अच्छे तरीके से भरपूर स्पीच करना है। टोटल 5 मिनट्स हैं, Total लेकिन 5 minutes। उससे जल्दी अगर आप हो जाते हैं फ्री, कोई इशू नहीं है, लेकिन 3.5 मिनट से कम नहीं होनी चाहिए आपकी एक स्पीच। 3.5 मिनट्स मिनिमम है। अगर उससे नीचे जाएंगे तो हम कंसिडर करेंगे कि आपने डिबेट की ही नहीं, कोई ग्रेडिंग नहीं होगी। 3.5 से 5 मिनट तक। 5 मिनट क्रॉस करेंगे मैं वहीं पे रोक दूंगी, चाहे आपकी बात मुकम्मल हुई या नहीं हुई। अंडरस्टूड? ओके, नाउ बेस्ट ऑफ लक। अपने इंट्रोडक्शंस करा दो बच्चों। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अजवा अहमद है और मैं ग्रेड 10 में हूँ और मेरा ताल्लुक यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस है। और हम अजवा खजूर की तरह मीठी भी हैं। जी मेरा बेटा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद असामुल कयूम है। मैं ग्रेड 6 में हूँ और मेरे स्कूल का नाम इलामा इकबाल पब्लिक स्कूल है। सदके जाऊं, कितने एज में बड़े बड़े डिबेटर्स आए हैं यहाँ पे और हमारे बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल माशाल्लाह देखें। आर यू गाइज रेडी माय डार्लिंग्स? रेडी? ओके, विल स्टार्ट विद यू अजवा। स्टार्टिंग नाउ। सिवाकार, मेरी आज की तकरीर का मौजू बच्चे तो गैर सियासी होते हैं मुझसे तकाजा करता है कि मैं इधर उधर से बेतुकी लाइनें पकड़ूं, चंद चुटकुले जोड़ूं और अपनी जीत का सामान करूं। लेकिन नहीं सदर आली वकार, मुझसे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मेरी आज की तकरीर का मौजू हंसने का सामान नहीं, रोने का मुकाम है। ये वो तल्ख हकीकत है, ये वो अलमिया है जिसे मैंने हर हाल में बयान करना है कि लपे पाबंदी तो है, एहसास पर पहरा तो है, फिर भी अहले दिल को अहवाले बशर कहना तो है। झूठ क्यों बोले मसलहत के नाम पर, जिंदगी प्यारी सही लेकिन हमें मरना तो है। सदर आली वकार, बच्चे तो गैर सियासी होते हैं, शायद इसीलिए इन्हें सियासी मफादात की भीड़ चढ़ाया गया है। बच्चे तो गैर सियासी होते हैं, शायद इसीलिए इन्हें मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाब दिखलाकर फरगलाया गया है। जहां सियासतदानों के मफाद के लिए रातों रात कानून तब्दील कर दिया जाए, वहाँ मेरे वतन में 3 करोड़ बच्चे बुनियादी तालीम से महरूम नहीं जानते कि वो अपने हक के हसूल के लिए वो कौन सा दर खटखटाएं, क्योंकि बच्चे तो गैर सियासी होते हैं। सदर आली वकार, जहाँ सियासतदानों की छोटी से छोटी बीमारी का इलाज सरकारी खजाने से बैरूने मुल्क से करवाया जाए, वहाँ मेरे वतन के बच्चों को वो बुनियादी तिब्बी सहूलतें भी मैसर ना हो जो उनकी नशोनुमा में मावन साबित हो। लेकिन वो नहीं जानते कि वो अपने इस पैदाइशी हक की बाजियाबी के लिए वो किस हुक्मरान को सदा दें, क्योंकि बच्चे तो गैर सियासी होते हैं। सदर आली वकार, जहाँ उम्रा अनवा इक़साम के खानों पर करोड़ों रुपए ज़ाया करें, वहाँ मेरे वतन में हुनर से महरूम कचरे के ढेर से बासी रोटियां चुनते बच्चे नहीं जानते कि वो किस ऐवाने अदल की जंजीर खींचे कि इन्हें हुनरमंद बनाकर
माशरे का मुफीद शहरी बनाया जाए, क्योंकि बच्चे तो गैर सियासी होते हैं। सदर आली वकार, खून में नहाए कश्मीरी फ़लस्तीनी बच्चे दुनिया की बड़ी सियासी कुव्वतों का शिकार नहीं जानते कि दुनिया के मंसूफों को अपनी मसलूमियत का यकीन कैसे दिलाएं, क्योंकि बच्चे तो गैर सियासी होते हैं। सीवकार, आज इस मौजिज़ प्लेटफॉर्म पर मेरी अहले इक़दार से दरख्वास्त है कि इन्हें कोई भी तुम नाम ना दो, यूं ऐसे कोई इल्ज़ाम ना दो। ये मुखलिस भी हैं, बेज़रर भी हैं, ये हाले मुस्तकबिल और अमर भी हैं, ये सच के ही मतलाशी होते हैं। बच्चे तो गैर सियासी होते हैं, ये सच के ही मतलाशी होते हैं। बच्चे तो गैर सियासी होते हैं। आप सबकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। Exactly 3 minutes and 33 seconds. Close but acceptable. Well done बेटा। अब यहाँ पे हम जाएंगे ब्रेक की तरफ। ब्रेक की तरफ जाने से पहले फिर रिमाइंड कराऊंगी कि आज के विनर जो हैं वो अपने साथ लेके जाएंगे स्पार्क्स स्मार्टफोन की तरफ से शाइन विद स्पार्क्स का गिफ्ट, और जो विनर होंगे और दोनों बच्चे अपने साथ करशी जामी शीरी के गिफ्ट हैम्पर्स भी लेके जाएंगे। हम नेक्स्ट डिबेट की तरफ बढ़ेंगे ब्रेक के बाद, लेकिन आपकी फीडबैक बहुत ज़रूरी है सर। फीडबैक ये है कि जो आपका बेटा स्टाइल था वो ठीक था, एवरेज था, कंटेंट थोड़ा इससे बेहतर हो सकता था। बच्चे गैर सियासी होते हैं, ये बुनियादी तौर पे एक मज़ाहिया है उन्वान ना, जिसमें मज़ाक का पहलू भी है, तनकीद भी है, लतीफ़ तनकीद, जिसमें आप सियासत को भी दे सकते हैं, आप मुआशरत को भी दे सकते हैं, आप घरेलू रवैयों को भी दे सकते हैं, लेकिन आपने सारा फोकस सियासी एरिए पे रखा है, तो ये थोड़ा वाइडर हो सकता था इससे। चलें अभी दूसरे कंटेस्टेंट को सुनते हैं, फिर उस पर कोई फाइनल बात करते हैं। अब वक्त हुआ जाता है जहानत के इम्तिहान का पार्ट 2, यानी कि हमारे साथ जो बहुत ही टैलेंटेड सिर्फ 6th ग्रेड में पढ़ने वाले मोहम्मद हसामुल क़य्यूम हैं, राइट। सो हम इनसे अब जानेंगे कि इनकी राय क्या है कि बच्चे गैर सियासी होते हैं कि नहीं होते हैं। जी बेटा, 1 सेकेंड आपका मैं टाइम स्टार्ट करूंगी एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। निज़ाम फितरत है कि छोटे पौधे बड़े पौधों के सायों में बेहतरीन पलते हैं और इन्हीं की खसलतें अपनाते हैं। जंगल के इसी माहौल में रंग जाते हैं जहां ये परवरिश पाते हैं। इनकी कुव्वत मदाफत, फूलों का ज़माना और फलों का मौसम वही होता है जो जंगल के लिए साजगार हो। बच्चे भी इसी फितरत पर पलते हैं और इसी तरह परवान चढ़ते हैं। इन्हें अपने हवास बरकरार रखने, खुश रहने और बेहतर मेयारे जिंदगी हासिल करने के लिए मफादात को बचाना जरूरी होता है। यही वजह है कि बच्चा स्कूल जाने से पहले जेब खर्च का दावा करता है, वालिदा को सौदा सलफ लाकर देने से पहले कमीशन का मुतालबा करता है, बाप को उसकी शफकत की तस्कीन अता करने के लिए कहानी चाहता है और घर की सरबराही हासिल करने के लिए तमाम बहन भाइयों में अजीज बराए वालिदैन होने की कोशिश में रहता है। सदर आली वकार इन तमाम पहलुओं को नजरअंदाज करते हुए ये दावा करना कि बच्चे गैर सियासी होते हैं गैर मंतकी दावा है। सदर आली वकार, सियासत उस अमल को कहते हैं जिस पर अमल करते हुए एक चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों को हाँक कर एक गिरोह में रखता है और उन्हें आवारा और गुमराह नहीं होने देता। क्या घर का सबसे बड़ा बच्चा, हुआ वो जितना भी छोटा क्यों ना हो, अपने बहन भाइयों की रहनुमाई नहीं करता? क्या बड़े बहन भाई अपने छोटों को गुमराही से नहीं रोकते?
सदर आली वकार, अगर तो आप ये तस्लीम करते हैं कि बच्चों में हकूक का मुतालबा, मुकाम की आरज़ू और रहनुमाई का जज्बा फितरी है, तो ये तस्लीम कीजिए कि छोटे भाइयों का भंगूड़ा झुलाने वाले बच्चे और हमारी रहनुमाई करने वाले सियासतदान में कोई फर्क नहीं। कि तस्लीम कीजिए कि छोटे भाई की गलती अपने सर लेकर मार खाने वाला बच्चा भी उतना ही सियासी है कि जितना अपनी कौम के लिए जेल काटने वाला नेल्सन मंडेला। कि तस्लीम कीजिए कि माँ बाप की अलहदगी की सूरत में मफादात और मोहब्बत को सामने रखकर एक के साथ जाने वाला बच्चा भी उतना ही सियासी है कि जितने जिन्ना और नेहरू। के तस्लीम कीजिए कि अपने खिलौनों का तकद्दुस मनवाने वाला बच्चा भी उतना ही सियासी है कि जितना इस्लामोफोबिक क्योम को तस्लीम करवाने वाला पाकिस्तानी रहनुमा। के तस्लीम कीजिए कि पेट दर्द का बहाना कर कर स्कूल से छुट्टी करने वाला बच्चा भी उतना ही सियासी है कि जितना अदालत जाने से बचने वाला हमारा सियासतदान। तो सदर आली वकार, हमें इस बात से फरार मुमकिन नहीं कि बच्चे गैर सियासी नहीं बल्कि सियासी होते हैं। कि इन हवाओं से तो बारूद की बू आती है, इन फिजाओं में तो मर जाएंगे सारे बच्चे। ये जरूरी है कि नए कल की जमानत दी जाए, वरना सड़कों पे निकल आएंगे सारे बच्चे, वरना सड़कों पे निकल आएंगे बेटा सारे। टाइम अप, 5 minutes and 6 seconds, but okay, मतलब we will accept it, don't worry. आपको पता है कि ये इनकी पहली इस तरह से टेलीविज़न पे अपेयरेंस है, पहली दफ़ा, राइट? डिबेटिंग कहाँ पे नॉर्मली करते हो बेटा? स्कूल में, स्कूल के लेवल पे, तो पहली दफ़ा पब्लिक फोरम पे डिबेट कर रहे हो। व्हाट अबाउट यू बेटा? पहले किया हुआ है आपने, पहले किया हुआ है, ओके जी। सो आप की फीडबैक अबाउट द यंग मैन, आप दोनों की फीडबैक अबाउट बोथ कंटेस्टेंट्स, एंड देन आप रिजल्ट बताएंगे। आपका बेटा जो पोस्चर जेस्चर्स थे ना, वो हमेशा बदलते रहते हैं स्पीच में, सेम जेस्चर नहीं अपनाते पूरी स्पीच में। थ्रू आउट द स्पीच आपका एक ही जेस्चर राइट लेफ़्ट का ना, उसको थोड़ा बदलते हैं। कंटेंट बहुत वीक था, जो मौजू था उसके साथ प्रॉपर पूरी तरह से इंसाफ नहीं किया गया, लेकिन सेहत लफ्ज़ी आपकी अजवा की निस्बत बहुत बेहतर थी। एक लफ्ज़ आपने बोला कुव्वत मुदाफ़ात नहीं होता, कुव्वत मुदाफ़ियत होता है। कुछ अल्फाज गलत भी उसमें आपने बोले, जिसमें से एक ये लफ्ज़ भी था। ओवरऑल बड़ा अच्छा है, इस एज में आपने इतना अच्छा और इतने कॉन्फिडेंस के साथ बातचीत की है, इट्स अप्रिशिएटेबल। वंडरफुल। आप क्या कहोगे बेटा? फीडबैक ऑन बोथ ऑफ देम, एनी फेवरेट्स, एनी? बोथ वर रियली कॉन्फिडेंट, माशाल्लाह, बहुत अच्छा किया दोनों में ने, पर दैट लिटिल गाय कन्विंस्ड मी मोर, व्हाटएवर ही सेड, आई लाइक्ड इट। व्हाट अबाउट यू? दोनों का ही जो कंटेंट था, अगर हम टॉपिक से रिलेटेड देखें तो वो थोड़ा सा मुझे लगा कि ऑफ जा रहा था, उधर भी और उधर भी। लेकिन अगर दोनों को कंपैरिजन में किया जाए और देखा जाए कि उस टॉपिक को हमें समझाया कैसे किया, तो आई थिंक ही वाज बेटर। ओके, ऑब्वियसली द फाइनल रिजल्ट लाइज इन योर हैंड्स सर। और आपकी क्या राय है? आपको पता है मैं अपनी राय नहीं देती, क्योंकि मैं इस मामले में अपने आप को बहुत लकी कंसिडर करती हूँ कि मैं एंकर हूँ। एज एन एंकर मेरी राय वैसे ही नहीं मैटर करती, राइट? क्योंकि आप जजेस हैं, आप लोग डिसाइड करेंगे। मुझे तो दोनों बच्चे बहुत ही ब्रिलियंट लगे हैं। ऐसे प्लेटफॉर्म पे खड़े होके टेलीविजन स्क्रीन के सामने इतने लोगों के सामने डिबेट करना, स्कूल एक मुख्तलिफ बात होती है, कॉलेज मुख्तलिफ होता है, वहाँ पे अपने ही सारे होते हैं, कोई ना कोई आपको फेमिलियर फेस नजर आता है। यहाँ पे बिल्कुल अकेले ये दोनों अपना काम कर रहे हैं। मैं जरा कॉलीग से 1 मिनट का मशवरा कर सकता हूँ? कर ले मशवरा आप। मैं चेक करती हूँ कि अब हम अपनी सेगमेंट के इसको क्लोज करते हुए कवाली की तरफ जाना है, क्योंकि शदीद कलाम की तलब हो रही है, तो हम अभी भाई की तरफ भी आएंगे। अब आप क्या पेश करेंगे भैया? जी, अभी हम नाते
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाल्लाह। पेश खिदमत है स्मार्ट 2 सेकंड के बाद जरा रिजल्ट ले लेते हैं। जी जी बहुत करीब करीब है, बहुत अपना थोड़ा मार्जिन है। आपका बेटा कंटेंट अप टू सम एक्सटेंट बेहतर था, आपका स्टाइल अच्छा था, थोड़ा मार्जिन है, लेकिन आज के विनर हैं हमारे मासूम। आइए और आप अपने आइए, अब आपका डिपार्टमेंट है, जी आप खुद हमारे इतने बड़े सेलिब्रिटी जज हैं, तो अली भाई ये आपके हाथों से हमारे प्यारे बेटे को स्पार्क्स स्मार्टफोन की तरफ से गिफ्ट मिलेगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, वेल डन। Congratulations. और दोनों बच्चों के साथ करशी जामे शीरी का गिफ्ट हैम्पर जाएगा।